आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाने के लिए बोले थे, जो कि है डाउरी वर्सेस श्रीधन। श्रीधन और डाउरी में क्या क्या फ़र्क है, श्रीधन आखिर होता क्या है। तो इस वीडियो में जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ श्रीधन, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द डाउरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो ये जान लेते हैं कि श्रीधन वर्डिंग जो होता है उनका मतलब क्या होता है। अगर श्रीधन को हम लोग अगर वो डिवाइड करते हैं स्त्री एंड धन, स्त्री मतलब महिला, ये तो बहुत क्लियर है, एंड धन मतलब प्रॉपर्टी। अभी आपके मन में यह सवाल आ सकता है, क्या वो मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूडेड है? जी हाँ, मूवेबल हो या मूवेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कैश हो, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई घर हो गया, कोई लैंड हो गया, या फिर एनीथिंग दैट अटैच टू द अर्थ, जो इसका हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रांट करते हैं, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन श्रीधन। अभी ये बात करते हैं कि श्रीधन क्या ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ही मैंने? जी नहीं, श्रीधन जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द वुमेन जिसको मिलता है, थ्रू आउट हर लाइफ टाइम उनका श्रीधन उनका एब्सोल्यूट राइट बनता है। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी श्रीधन के बेसिस पे ग्रांट हो रहा है वो मैरिज के टाइम ही उनको मिले। अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर जो वुमेन है उनके शादी के पहले मिले, शादी के टाइम पे मिले, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ मिले, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अगर उनका पति के मर जाने के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी उनको मिलता है, स्टिल दैट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ श्रीधन प्रॉपर्टी। अब ये श्रीधन अगर होता है तो ये भी एक गिफ्ट है, डाउरी एक गिफ्ट है। तो डाउरी जो मैरिज के टाइम पे दिया जाता है वो आप सब लोग जानते हैं, और कुछ कुछ श्रीधन ये भी होता है जो मैरिज के टाइम पे दिया जाता है। तो दोनों अलग चीज़ कैसे हुए, तभी ये बात करते हैं कि श्रीधन जो है वो वॉलेंटरीली किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो। मतलब श्रीधन जो वुमेन कोई महिला के पास आता है वो वॉलेंटरीली गिफ्ट है, चाहे वो कोई भी किसी के टाइम पे उनको गिफ्ट दे। बट डाउरी जो होते हैं, जो इन लॉज के डिमांड पे वो वाइफ के फैमिली उनको देते हैं। वाइफ के फैमिली अगर वो वॉलेंटरीली उनको हस्बैंड के फैमिली को दे, या फिर वो वाइफ को दे, जो महिला है उनको दे, तो देन इट विल बी नॉट कंसिडर एज द डाउरी, इट विल बी कंसिडर एज श्रीधन प्रॉपर्टी। बट वाइफ के अगर इन लॉज को हस्बैंड के फैमिली में कोई डिमांड का फुलफिल करने के लिए अगर कोई गिफ्ट उनको दिया जाता है, दैट इज विच इज नॉट वॉलेंटरीली, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द डाउरी। कौन सा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाइफ को मिलने पर या फिर वाइफ अर्न करने पर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ श्रीधन प्रॉपर्टी। एज पर द सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी जो वाइफ इनहेरिट बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस उनको मिलता है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो वाइफ का जो हिस्सा मिलता है, या फिर मैरिज के टाइम पर जो गिफ्ट मिलता है, उसके साथ साथ वाइफ अगर कोई इनकम करती है, वाइफ अगर कोई जॉब करती है, कमाती है, तो उसका जो अर्निंग है दैट विल बी द एब्सोल्यूटली टू द श्रीधन प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आउट ऑफ द इनकम ऑफ द श्रीधन प्रॉपर्टी में इनकम के बेसिस पे अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ परचेस करती है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द श्रीधन प्रॉपर्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रीधन प्रॉपर्टी पर जो सबका ये डाउट होता है कि श्रीधन प्रॉपर्टी को हस्बैंड का या फिर उनके फैमिली मेंबर का, यानी कि वाइफ के इन लॉज का कोई राइट है क्या वो लोग आके उनका श्रीधन प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि श्रीधन प्रॉपर्टी जो होता है वो एब्सोल्युटली राइट होता है जो है वाइफ के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये बताया गया है कि अगर वाइफ के इन लॉज यानी कि हस्बैंड के फैमिली इलीगली कोई अगर डिटेन करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी जो कि श्रीधन प्रॉपर्टी के अंडर हो, जो कि वाइफ का बिलोंग करते हो, कि दे आर बाउंड टू गिव इट बैक। एप्लीकेशन होने पर सेक्शन 27 के तहत पे ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो आप लोग जाके वो श्रीधन प्रॉपर्टी वाइफ को वापस करो। उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में ये श्रीधर प्रॉपर्टी का जो इशू हो रहा है, जो मेन मुद्दा होता है कि वाइफ और इन लॉज के बीच में, ये एक मॉनिटरी अब्यूज के हिसाब से भी कंसिडर किया गया है, एंड मैजिस्ट्रेट कैन गिव देम ऑर्डर टू रिटर्न इट बैक टू द वाइफ।